अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 बेटा डे 1 का पार्ट 2 मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ बिकॉज ऑफ ताकि आपका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हवाले से। अच्छा बेटा, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी गई। डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशनशिप होता है। बेसिकली दो रिलेशन हम मैथमेटिक्स में देखते हैं, डायरेक्ट होता है, इन्वर्स होता है। अभी हम बात करें डायरेक्ट की, और ये मैं कभी आपकी काफ़ी मरतबा आपके मेरे मुझसे सुन भी चुके हो कि अगर हम एक चीज़ को अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है। सिंगापुर में एक लाइब्रेरी है जिसमें वो लोग उन्होंने बुक्स ली हैं, लेकिन जब वो बुक वापस करने में देर होगी, जैसे कि अगर एक दिन लेट हुआ वो बंदा, तो वो 15 सेंट उसको देगा, बुक लाइब्रेरी को अदा करने पड़ेंगे। जैसे जैसे दिन हम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट डे पे उसने 15 डे उसको फाइन देना पड़ेगा, सेकंड डे पे 30 यानी 15 ऐड होते जा रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि हम नंबर ऑफ डेज बढ़ा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं तो हमारी फ़ाइन में भी इजाफा हो रहा है। यानी अगर हम एक चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। अगर हम एक चीज़ को डिक्रीज़ करेंगे, यानी अगर हम उल्टा चलेंगे यहाँ से, तो अगर हम एक चीज़ को डिक्रीज़ करेंगे तो दूसरी चीज़ भी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें हम एक चीज़ को इंक्रीज़ करें, दूसरी क्वांटिटी यानी दूसरी हमारा चीज़ भी इंक्रीज़ हो जाए, और अगर एक चीज़ को डिक्रीज़ करें दूसरी चीज़ भी हमारे पास ऑलरेडी डिक्रीज़ हो जाए, दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। याद रहे बात, नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे थे, फाइन हमारे पास बढ़ती जा रही थी। ठीक है बेटा, इसके अलावा और बहुत सारी एग्जाम्पल है रियल लाइफ से, आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमने यहाँ कॉन्क्लूड करा है उसका एक फॉर्मूला कि अगर एक y को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर दें x के, y कोई भी चीज़ हो सकती है, x भी कोई भी चीज़ होती है, अज्यूम किया हुआ है। अगर हम y को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दें x के, तो जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो दो हमारे पास और कर लिखे, या तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी ताकि x एक जगह हो जाए, y एक जगह हो जाए, तो आप इसको मेमोराइज़ कर लीजिएगा बेटा आसानी से। इसके अलावा इसमें और जो इम्पोर्टेंट बात आपको मिले, वो ऐसे तो एग्जाम्पल है, इसमें कोई ऐसा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। ये फॉर्मूला आपके पास इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट आप कर सकते हो। बात याद रहे, y x के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, तो दिस फॉर्मूला इज़ एप्लीकेबल। उसके बाद हमारे पास है पेज नंबर 6, लेकिन पेज नंबर 5 मैंने आपको दिया नहीं, लेकिन बेटा इसमें थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन मैं देती चलूँ ताकि आपको पता हो कि यूनिटरी मैथड क्या होता है। आपको एक और मेथड दिख रहा है, यूनिटरी मेथड होता है, और एक होता है प्रोपोर्शन मेथड। बेसिकली मैं आपके यूनिटरी मेथड आपको नहीं इसमें अप्लाई करवा रही हूँ क्वेश्चंस में, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। तो मेथड 1 इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। आप इसको हाईलाइट कर सकते हो बिकॉज इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ 1 kg और 1 यूनिट ऑफ बिस्किट फर्स्ट। याद रहे, ऐसा मेथड जिसमें हम हमेशा 1 पे काम करें, 1 यूनिट पे काम करें, यानी 1 kg कुछ भी आपको यूनिट दिया हुआ 1 यूनिट पे काम करें, हमेशा 1 यूनिट पे काम करें किसी भी क्वांटिटी के, उसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड, क्योंकि यूनिट से ही निकला है। यूनिट का मतलब आप सबको पता है, आप लोग ने 5-6 में यूनिट पढ़ा होगा, यूनिट 10 100। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, हमने अगर एक यूनिट पे काम कर रहे हैं तो दैट्स मेथड इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। जस्ट इस इंफॉर्मेशन है, आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक और फॉर्मूला आपको दिखेगा, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो दिस इज़ अनदर फॉर्मूला कि देन y अपॉन एक्स इक्वल्स टू k और y इक्वल्स टू k अपॉन x। ये मैं आपको जब समझाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा कि ये होती क्या चीज़ है। अभी यहाँ सिर्फ आप ये बात लिखिएगा कि जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है x से तो फॉर्मूला ये होता है, और k इसमें हमारा कांस्टेंट होता है। ये सब बातें मैं आपको समझाऊंगी, बेफिक्र रहें, लेकिन इसको हाईलाइट आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अगेन आप एग्जाम्पल देख रहे हो कि आप नंबर ऑफ डेज इंक्रीज़ कर रहे हो तो हमारे नंबर फाइन भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मैंने इसके अलावा आपको पेज नंबर 7 यहाँ पर दिया हुआ है। पेज नंबर 7 में भी आपके पास अगेन एक और लाइन है, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x देन द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x द स्ट्रेट लाइन देन पासिस थ्रू द ओरिजिन। बेटा आपको ये बात ग्राफ के हवाले से बताती चलूँ, हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं। एक हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो x कहलाता है, जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो हमारे पास y कहलाता है। बात याद रहे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारे पास x है, वर्टिकल एक्सिस हमारे पास y है। ये ग्राफ होता है। बस इतना याद रखिएगा बेटा कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात होगी, तो हमारे पास ओरिजिन हमारा हमें 0 कहलाता है। ओरिजिन यानी
जहाँ से उसकी बुनियाद चलेगी। ये ज़ीरो हमारा ओरिजिन कहलाता है। ये सब चीज़ें आपको आगे इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी, लेकिन जैसे इतना याद रखिएगा, जब भी x और y आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, जो दोनों के दरमियान में ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ पर बनाया हुआ नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। जब भी x और y के दरमियान में ग्राफ बनेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा बेटा और स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये MCQs में आ सकता है। इसके अलावा बेटा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको हाईलाइट कर सकते हैं आप। जज़ाकल्लाह।